मैं चंद्रपाल सिंह साख, पत्रकार हिंदुस्तान मैनपुरी। आज हमारी मुलाकात जनपद के साहित्यकार श्री हरिश्चंद्र साख जी से मुलाकात हुई है। इनसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी अभी तक कितनी पुस्तकें लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, रचनाएं भी लिखी हैं, कई पत्रिकाओं में भी आप प्रकाशित हो चुके हैं और कई बार आपको सम्मान मिला है। इनसे ही जानना चाहेंगे। साख जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी जनपद का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए चंद्रपाल जी, मेरी बचपन से ही साहित्य में रुचि रही है। तो मेरी अब तक 7 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, जिनमें पहला माया नगरी उपन्यास है। उपन्यास तो मैंने और भी लिखे हैं, लेकिन एक अभी प्रकाशित हुआ है। एक औरत तेरी यही कहानी नाम से मेरा एक कहानी संग्रह आया है। एक नाटक एकांकी होते हैं, उनका भी एक संग्रह है। तो और एक हाइकू कविता होती है जापानी, तो हाइकू कविता पर भी एक हमारा संग्रह आया है, पूरब की बांसुरी पश्चिम की तान। और जो नाटक है उसका शीर्षक है घूमती दुनिया तथा अन्य एकांकी। अच्छा, एक आदिवासियों का एक इतिहास भी मैंने लिखा है, आदिवासी और उनका इतिहास। ये पुस्तक तो बहुत ही चर्चित हुई है, पूरे विश्व में ये पढ़ी जा रही है। और एक मैंने रिपोर्टाज लिखा था कि एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर R.D. वर्मा, तो उनका एक कुरावली में बहुत बड़ा समारोह, अभिनंदन समारोह हुआ था। उस पर मैंने एक रिपोर्टाज लिखा था कि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. वर्मा का अभिनंदन समारोह। और भगवान गौतम बुद्ध पर भी एक पुस्तक हमारी आई थी, जो महामानव गौतम बुद्ध और उनका धर्म, ये आई थी। मतलब 6-7 किताबें हमारी अब तक प्रकाशित हैं। और पत्रिकाओं में लिखने का मुझे बड़ा शौक़ रहा है। 1980 से तो मैं पत्रिकाओं में छपने लगा था, छात्र जीवन से ही। तो अब तक मैं 140 पत्रिकाओं में छपता रहा हूँ, जिसमें हिंदुस्तान में भी छपा हूँ, अमर उजाला में छपा हूँ, सरिता में छपा हूँ, शरद सलिल में छपा हूँ, अमर उजाला में छपा हूँ। मतलब नामी ग्रामी कोई अखबार ऐसा बचा नहीं, पत्रिका, जिसमें मैं नहीं छपा हूँ। दिनमान टाइम्स में भी छपा हूँ। और लगभग 32 साझा संकलनों में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और 144 पत्रिकाओं में छपता रहा हूँ। 18 स्मारकों में हमारा लेखन प्रकाशित हुआ है और 6-7 अभिनंदन ग्रंथों में भी छपा हूँ, 2 स्मृति ग्रंथों में छपा हूँ। और विभिन्न लेखकों की 70 किताबों की भूमिका मैंने लिखी है। और सहयोगी आधार के 3 संकलन भी मैं निकाल चुका हूँ। एक अमर साधना निकाल चुका हूँ, एक अक्षर आराधना, और एक 14 दोहा मंथन के 14 रत्न। ये अभी अभी हमारी प्रकाशित हुई है। अब रही बात चंद्रपाल जी, जो सम्मानों की बात आपने की है, तो मुझे 89 के आसपास से सम्मान मिलने शुरू हो गए थे और मिलते मिलते देश के कोने कोने में मुझे सम्मानित किया जा चुका है। विभिन्न प्रांतों में मैं सम्मानित होता रहा हूँ। तो अब तक लगभग 80 सम्मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। मैं दूर दूर जा कर के मैंने सम्मान लिए हैं और मेरी विद्वता या मेरी रचना धर्मिता पर ही मुझे सम्मान मिले हैं। मैं सम्मानों के पीछे कभी नहीं दौड़ा हूँ, सम्मान मेरे पीछे दौड़ते रहे हैं। अगर आपकी साधना प्रबल होगी तो सम्मान तो आपके पीछे दौड़ेंगे, और आप सम्मान के पीछे दौड़ेंगे तो सम्मान आपसे दूर भागते रहेंगे। इसका आप पीछे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब आप सम्मान के हकदार ही नहीं हैं। पहला सम्मान आपको कब मिला? पहला सम्मान मुझे 89 में मिला था, मथुरा से। और एक संस्था थी साहित्यकार अभिनंदन समिति, डॉक्टर श्याम सुंदर सुमन उसके निदेशक थे। वहाँ से मुझे साहित्य कला विद्यालंकार नाम का सम्मान मिला था। आखिरी सम्मान आपको कब मिला? आखिरी सम्मान अभी परसों ही मिला है, 17 अप्रैल को मिला। वहाँ पर 2 सम्मान मुझे मिले। रायबरेली में, जहाँ पर प्रख्यात साहित्यकार निराला जी की ससुराल है डलमऊ, उस डलमऊ में आयोजित समारोह में 2 अलग अलग संस्थाओं में हमें सम्मान मिले, जिसमें निराला स्मृति सम्मान मिला है और सरस्वती सम्मान मिला है। ये परसों की ही बात है।
आपको इतने बड़ा सम्मान मिल चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इन सम्मानों के मिलने से प्रायः होता क्या है, लोगों में अहम की अनुभूति उन्हें होने लगती है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। मैं तो ये मैं अपने को सामान्य ही समझ रहा हूँ। और सम्मान जब मिलते हैं तो इतना अवश्य लगता है कि इन सम्मानों जो सम्मान होते हैं वो हमें साधक तो नहीं बनाते, लेकिन हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे मुझे आगे और कुछ अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती रहती है। और हम अपने को जब सम्मान मिल जाता है तो हमें अपने को मेंटेन भी रखना पड़ता है कि हम उस सम्मान के मतलब हकदार हैं कि नहीं हैं। जी। ये तो है, लेकिन ऐसी मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई जैसी प्राय लोगों को हो जाती है, घमंड भरी अनुभूति हो जाती है। ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ कभी। अच्छा, और क्या कहेंगे आप? और आप जो पूछेंगे सो कहेंगे। साक्य जी, मैंने सुना है आपने फिल्मी दुनिया में भी कुछ काम किया था, कैसा रहा आपका कार्यकाल कुछ? देखिए चंदपाल जी, दरअसल बचपन से ही मेरी सोच ये थी, नामी गिरामी आदमी बनना और खूब कोठी बंगला कार हमारे पास होना चाहिए। इस तरह की सोच हमारी रही और इसके लिए हमने आसमान के तारे तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन भाग्य में जो होता है सो होता है। 18 वर्ष की उम्र में दरअसल हमारे पिताजी मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसमें जितना खर्च होता है वो पिताजी नहीं कर पाएंगे। तो हम वहाँ से टूटने लगे। फिर मुझको ऐसा लगा कि ऐसा कौन सा व्यवसाय है जहाँ पर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा, किशोर जीवन की अनुभूतियाँ थीं, तो उस समय मुझे फिल्मी दुनिया में फ़िल्में देखने का शौकीन भी हो गया था। तो फिल्मी दुनिया मुझे ऐसा व्यवसाय लगा कि जिसमें हम नामी गिरामी भी हो सकते हैं और ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो 18 वर्ष की उम्र में मैंने फिल्मी विज्ञापनों में को देखना शुरू कर दिया और मैं कई जगह से बुलाया भी गया। तो एक मुंबई में कोई फिल्म बन रही थी, भागो भूत आया, वहाँ मुझे बुलाया गया। लखनऊ में एक फिल्म बन रही थी, छोरी गांव की, वहाँ भी बुलाया गया, लेकिन इन जगहों पर मैं जा नहीं पाया। तो आगरा के एक निर्माता निर्देशक थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की थी फिल्म उद्योग की, जिनका नाम था डॉक्टर आर श्याम। तो आर श्याम एक फिल्म बना चुके थे महामिलन नाम की। बाद में वो जल तरंग नाम से बना रहे थे, जो पुनर्जन्म पर आधारित कहानी थी, जिसकी कहानी मतलब संवाद इसमें लिखे थे डॉक्टर श्याम सुंदर सुमन ने। और इस फिल्म में मुझे काम मिला। तो जब मैं काम करने गया तो मथुरा वृंदावन में हमारी शूटिंग हुई और लगभग 12 रील फिल्म बन चुकी थी। उसके बाद वो मतलब खटाई में पड़ गई, डिब्बों में बंद पड़ी रह गई। आज तक वो मतलब रिलीज़ नहीं हुई। और वो फिल्म अगर हमारी रिलीज हो जाती तो पता नहीं मैं कहाँ होता, बारे न्यारे हमारे हो गए होते। अच्छा, इसके बाद तमाम संघर्ष झेलते 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 मैं बर्बाद भी हो गया, बिल्कुल सड़क पे आ गया। मेहनत मजदूरी करके हमें गुजारा करना पड़ा। पत्रकारिता में आया, पत्रकारिता में भी काफ़ी पापड़ बेले। अच्छा, हमारा छोटा भाई अजय शाक्य, वो मेरे 10 साल बाद वो चला गया मुंबई। तो उसने कुछ फिल्में में उसने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में उसने काम किया। तो उसकी मतलब कुछ फिल्में उसकी आई हैं, चामुंडा आई है और फूल बनी फूलन आई है, स्कूल गर्ल आई है, ऐसी कुछ फिल्में उसकी आई हैं। और मुझे बाद में 33 साल बाद पूना की एक फ़िल्म कंपनी सचिन फिल्म्स इंटरनेशनल यहाँ आई अपनी फिल्म बनाने। दरअसल उनका नाता बेवर के पास किसी गांव से है, तो वो यहीं अपनी मैनपुरी की कल्चर उसमें दिखाना चाहते थे, मैनपुरी की लोकभाषा दिखाना चाहते थे, खास करके कन्नौजी बोली को वो प्रमुखता देना चाहते थे। तो उस फिल्म में भी मैं विशेष सहयोगी रहा हूँ। पर्दे पर मेरा नाम आता है, पूरे पर्दे पर विशेष सहयोगी के रूप में। तो ये हमारा फिल्मों का सफ़र रहा। और मतलब फिल्मों में हम मतलब कोई मुझे विशेष सफलता मिल नहीं पाई, कहने का मतलब ये है। और वैसे तो आपको लग ही रहा है कि मैं फिल्मी रहा होऊंगा, मुझे देख करके। आखिरी सवाल है आपसे साक्य जी, हाँ। ये कहना चाहूँगा, आप साहित्यकार बने, कवि बने, पत्रकार बने, आप लेखक बने, इनका श्रेय किसको जाता है, आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो कुछ भी बना हूँ इसका श्रेय हमारे माता और पिता को है और परिवार को भी है, क्योंकि इन लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो मैं ये सब कुछ संघर्ष नहीं कर पाता और मैं ऐसा नहीं हो पाता। और मेरे पिताजी ने
पूरा सहयोग किया है, किसी भी काम में मेरे में रुकावट नहीं डाली। जो कुछ मैं बनना चाहा मुझे बनने दिया। उन्होंने ये कह दिया था तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन मेरी इज्जत पर कहीं बट्टा मत लगा देना। इस बात को मैं ध्यान में रखे रहा और माता पिता की प्रेरणा से मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ आज हूँ। और ये आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, आपसे बात हुई। और अगर मेरा इंटरव्यू साक्षी जी का अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरा न्यूज़ CPS को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दें। मैनपुरी से चंद्रपाल, साक्षी की रिपोर्ट।